नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी क्या है साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। और अपन क्या करेंगे, ये जो आपका बैच है इसमें क्या मेन टारगेट तो अपना रहेगा बेसिक पे। बेसिक के साथ साथ में अपन क्या करेंगे, जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी उन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे भाई, सभी क्वेश्चनों में लगाएंगे क्या? नहीं, सभी में नहीं लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक उन्हीं क्वेश्चनों में लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन है आपने देखे होंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके 35 क्वेश्चन है तो उसमें 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उनको अगर आप बेसिक से सोल्व करोगे तो काफ़ी क्या उनमें समय लगता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जिनमें काफ़ी समय लगता है। बेसिक से आप करोगे तो 2 या 3 मिनट का क्या उनमें कम से कम समय लगता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो उन क्वेश्चनों में मात्र 20 या 30 सेकेंड में क्या हो जाएंगे, वो सोल्व हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन क्या शॉर्ट ट्रिक ज़रूर सीखेंगे भाई। शॉर्ट ट्रिक अपन क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे जो बड़े क्वेश्चन हैं जिनको बेसिक से करेंगे काफ़ी समय लगता है, अगर उन क्वेश्चनों में उलझ गए तो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करने से रह जाएगा। बात समझ में आ गई, जिससे कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जिनमें क्या काफ़ी समय लगता है बेसिक से करने में, और शॉर्ट ट्रिक से क्या है कम समय लगता है। मेन टारगेट तो अपना इस बैच का ये रहेगा, अपन बेसिक पे काम करेंगे। बात समझ में आ गई। किसी भी टॉपिक को करेंगे तो उसको एकदम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये रहेगा, आपकी आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे जिनमें मैथ आएगी तो मैथ को क्या आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, साथ साथ में नोट्स बनाने होंगे, साथ में आपको रिविज़न भी करना होगा। जिससे क्या होगा, अगर आप रिविज़न समय पर करते रहे तो क्या आप जो पीछे क्लासें हैं वो नहीं भूल पाओगे, वरना अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो क्या है जो पीछे से क्या भूलते जाओगे। तो रिवीजन तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ गई। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितने हैं, 450 है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें, चलो ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन ए रहेगा आपका 275, ऑप्शन बी की बात करें 251, ऑप्शन सी की बात करें 261, ऑप्शन डी की बात करें 265। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा ढंग से पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन, लेकिन ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या दिया है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत है, 58% अंक प्राप्त किए। और उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, उस परीक्षा में अधिकतम अंक 450 थे। लैंग्वेज ये थी क्वेश्चन की, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए, किसको, दीक्षा को। बात समझ में आ गई। ये तो आपको पता चल गया कि उसको 58% अंक प्राप्त हुए, लेकिन अंक कितने प्राप्त हुए, बात समझ में आ गई। प्रतिशत का आपको पता है कि 58% अंक प्राप्त हुए, और वो परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की थी, 450 अंकों की थी। बात समझ में आ गई। तो दीक्षा को कितने अंक प्राप्त हुए, अब तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। चलो अपन बात कर लेते हैं, दीक्षा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 58%। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए, बात समझ में आ गई। 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए, 58। 58% अंक प्राप्त हुए। 100 में से कितने हुए, 58। 58% का अर्थ क्या हुआ कि 100 में से उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 58 हो गए। अब देखो जिसमें से निकालना कुल अंक कितने थे, 450। तो 450 में से कुल कितने अंक प्राप्त होंगे, गुणा करेंगे 450 से। बात समझ में आ गई। अब देखो 50 का भाग 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल हो गया। 5 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और 5 का भाग देखो इसके अंदर 10 में कितनी बार गया, 2 बार गया। अब देखो 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। 5 में कितनी बार गया, 2 बार। क्या बच गया, एक शेष बच गया, एक शेष बच गया। तो देखो कितने हो गए, 18। 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या हुए,
29 गुणा 9, तो 9 9 कितने हो गए, 81 हो गए। हाथ की कितनी लगी, 1, 9 दूनी 18, ये कितने हो गए, 19 हो गए। 9 9 81, हाँ हाथ की कितनी लगी हुई, 8 लगाई, 9 9 कितने हो गए, 81, कैरी कितनी हो गई आपके, 8 हो गई, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, 18 8 कितने हो गए, 26, 261 अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई। दीक्षा को कितने अंक प्राप्त हुए, 261। एक बार दोबारा देखो, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसमें अधिकतम अंक कितने थे, 450 थे, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन ये पूछा है कि दीक्षा है उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 58%। जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है, 450 का है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। दीक्षा है उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखो 58% का अर्थ क्या हुआ, दीक्षा को 100 में से प्राप्त हुए कितने, 58, 100 में से कितने हुए, 58%। लेकिन पूर्णांक कितने का था, 450 का, तो गुणा कर देंगे 450 से। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29 गुणा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 261 अंक। तो दीक्षा को अंक है वो कितने प्राप्त हो गए, 261 अंक प्राप्त हो गए। आ गई बात समझ में। चलो तो इसको करो नोट डाउन। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे भाई, इजी क्वेश्चन है बहुत ही, और आप लोग भी इसको सोल्व करने की कोशिश किया करो साथ साथ में। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया, रोहन ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितने थे, 1500 थे, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अपन टॉपिक जो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक में ये रहता है, पहले बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक के बाद में अपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन वो सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा, दूसरा उसी टाइप को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करने की कोशिश करो। और जिनके जो आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ भाई, जिनके जितने आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ फटाफट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। और इस प्रकार के क्वेश्चन देखो आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भी आ सकते हैं। अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में आपके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दिया, एक बार दोबारा पढ़ो। रोहन ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितने, 1500 है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई। एक परीक्षा है उसमें से रोहन ने कितने प्रतिशत, 65% अंक है वो प्राप्त किए। अब आपको प्रतिशत का पता है कि कितने प्रतिशत, 65%, लेकिन क्या है अधिकतम अंक कितने हैं, 1500। अब आपको पता है 100% बराबर कितना है, 1500 है। बात समझ में आ गई। चलो तो अपने सोल्व कर लेते हैं। रोह को कितने प्रतिशत प्राप्त हुई ये बताओ मेरे को। रोह को 65% अंक प्राप्त हुए। कितने, 65%। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से कितने प्राप्त हुए रोह को, 65। अब देखो आपको क्या चाहिए, 1500 में से, तो क्या करोगे, गुणा 1500। अब देखो इसको अपन सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। तो जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बच गया, 65 इंटू 15। बात समझ में आ गई। इसको गुणा करते हैं, 15 5 कितने हो गए, 75 हो गए। कैरी कितनी हो गई, 7 हो गई। 15 6 की 90 और 7 कितने हो गए, 90 7 कितने हो गए, 97 हो गए। तो 975 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए, 975। बात समझ में आ गई। रोह को कितने अंक प्राप्त हुए, रोह को अंक मिले कितने, 775। बात समझ में आ गई अच्छे से। दोबारा समझो क्वेश्चन को क्या दिया है। रोहन ने एक परीक्षा में 65 अंक प्राप्त किए, 65% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितने हैं, 1500 है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। अब देखो रोह को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 65% अंक प्राप्त हुए। अब देखो 100 में से उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 65 प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई। अब 1500 में से कितने होंगे, तो गुणा कर दो आप 1500। तो इसको सोल्व करोगे, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बच गया, 65 गुणा 15। इसको अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 975 अंक। तो
तो ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अगले टाइप का क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया, दीक्षा को एक परीक्षा में 750 अंक प्राप्त हुए। दीक्षा है, उसको एक परीक्षा में 750 अंक प्राप्त हुए। उस परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है, 1250 था। तो दीक्षा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई आपके? उसमें आपको क्या पूछा था, प्रतिशत दे रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। दीक्षा को एक परीक्षा में 750 अंक प्राप्त हुए। उस परीक्षा का पूर्णांक दे रखा आपको 1250 था। तो दीक्षा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो ये आपसे पूछा। बात समझ में आ गई? तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। चलो अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन की बात करें 75%, ऑप्शन बी रहेगा आपका 60%, ऑप्शन डी की बात करें 70% और ऑप्शन सी डी की बात करें तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका 80%। आप लोग सोल्व करो और सोल्व करके जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। लेकिन अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। दीक्षा है, उसका पूर्णांक कितना था आपके पास। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 1250। और प्राप्त कितने किए अंक, अंक प्राप्त कितने किए 750। अब देखो बात करें अपन इसको सोल्व करें किस प्रकार से। 1250 में से दीक्षा ने कितने अंक प्राप्त किए, 1250 में से अंक प्राप्त किए 750। बात समझ में आ गई? प्रतिशत के लिए अपन क्या लगा देंगे, गुणा 100। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। 25 का भाग 125 में 5 बार जाएगा, और 25 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा। 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब देखो गुणा करेंगे, 3 गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60%। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन दोबारा समझो। दीक्षा को एक परीक्षा में 750 अंक प्राप्त हुए। उस परीक्षा का पूर्णांक है वो दे रखा आपको 1250 है। तो दीक्षा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इस बार क्या पूछा आपको, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो अपन को देखो पता है पूर्णांक 1250 है। 1250 में से दीक्षा को कितने अंक मिले, 750 मिले। अब प्रतिशत के लिए अपन क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। प्रतिशत निकालना होता तब क्या करते हैं, गुणा 100, और प्रतिशत हटाना होता तब क्या करते हैं, बट्टे में 100। बात समझ में आ गई? तो अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो दो जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल हो गया। 25 का भाग 125 में 5 बार जाएगा। 75 में कितने बार जाएगा, 3 बार। तो आपके पास क्या आ गया, 20 गुणा 3। 20 गुणा 3 बराबर क्या होता है, 60 होता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 60%। तो दीक्षा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 60% अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको करो नोट डाउन। फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपको सोल्व करना भाई। आप लोग भी साथ साथ में सोल्व किया करो भाई, जिससे आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप सोल्व नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी। और नोट डाउन तो करना ही है आपको। हाँ भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। चलो करो इसको नोट डाउन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। रवि को एक परीक्षा में 850 अंक प्राप्त हुए।
उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना था, 1000 था। तो रवि को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रवि को एक परीक्षा में 850 अंक प्राप्त हुए और उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 1000 था। तो रवि को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई। जिस टाइप का पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो क्या कमेंट करते जाओ भाई, कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। बताओ देखिए आपके आंसर क्या आ रहे हैं। जिस टाइप का पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, उससे अलग थोड़ी है। क्वेश्चन वही सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो अंक कितने प्राप्त हुए। प्राप्त अंक की बात करें अपन, प्राप्त अंक कितने हैं। प्राप्त अंक हैं आपके 850। बात करें अपन पूर्णांक, पूर्णांक कितना है, पूर्णांक बराबर हो जाएगा आपका 1000। अब देखो जो आपका रवि है उसको 1000 में से कितने अंक प्राप्त हुए ये बताओ मेरे को। 1000 में से प्राप्त हुए इसको 850। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे, गुणा 100। अब क्या करेंगे इसको सोल्व। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो आपके पास सीधा सीधा आएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, 85%। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 85% अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो। रवि को एक परीक्षा में 850 अंक प्राप्त हुए। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 1000 था। तो रवि को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। जो आपका प्राप्त अंक हैं वो कितने हैं, 850 है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक कितना 1000 है। 1000 में से कितने प्राप्त किए, 850 है। प्रतिशत के लिए अपने क्या लगा दिया, गुणा 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 85%। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो इसको करो नोट डाउन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई ये। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है, कक्षा 10 के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें क्या हुआ, 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र क्या हो गए, असफल हो गए। 50 छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो उस परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया ये आपसे पूछा है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन ए रहेगा आपका 1000। ऑप्शन बी की बात करें 1500। ऑप्शन सी की बात करें 1250। ऑप्शन डी की बात करें 1450। ये क्या है आपके ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया। उस परीक्षा में 96% छात्र हैं वो क्या हो गए, पास हो गए और 50 छात्र हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया ये आपसे पूछा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो भाई इसको। ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन दोबारा देखो। कक्षा 10 के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया। उस परीक्षा में 96% बच्चे हैं वो क्या हो गए, पास हो गए और 50 छात्र हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। अब आपसे पूछा है कि इस परीक्षा में कुल कितने बच्चों ने भाग लिया। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा डायग्राम से बता दूं, कुल छात्र कितने थे, जैसे 100% छात्र हैं। बात समझ में आ गई। इसमें 96% बच्चे हैं वो क्या हो गए, फेल, पास हो गए। ये तो क्या हो गए, पास हो गए। और फेल कितने हो गए, 50 बच्चे क्या हो गए, असफल हो गए। 50 बच्चे क्या हो गए, असफल। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो कितने छात्र बच गए, 96 क्या हो गए, 100 में से
पास हो गए तो फेल कितने हो जाएंगे, बाकी जो बचे कितने 4%, 4% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। अब 4% का आपको मतलब दे रखा है कितना है, 50 बच्चे। बात समझ में आ गई। फेल कितने हुए, 96% क्या हो गए, पास हो गए। तो 100 में से जो बाकी बचे वो क्या हो गए, फेल। तो फेल कितने हो जाएंगे, 4%। 4% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। अब आपको पता है 4% बच्चे कितने थे, 50 बच्चे थे। 4% का मान आपको क्या दे रखा है, कितना, 50 दे रखा है। बात समझ में आ गई। तो 4% आपका बराबर क्या हो जाएगा, 4% बराबर हो गया आपका 50 हो गया। 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 में भाग दे दो किसका, 4 का। आपको चाहिए क्या, 100%। कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, तो कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, 100% छात्रों ने। तो 100% के लिए आप क्या करोगे, गुणा 100। बात समझ में आ गई। अब देखो 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा और इस 100 के अंदर कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 25 को गुणा करेंगे अपन किससे, 50 से। तो 1 0 आ गया और 25 पंजे कितने हो गए, 125 हो गए। तो 1250 का क्या था, 1250 क्या थे, कुल बच्चे थे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1250, 1250। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कक्षा 10 के लिए एक परीक्षा क्या किया गया, आयोजन किया गया। उस परीक्षा के अंदर 96% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। और 50 छात्र हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। 50 छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया। अब देखो परीक्षा में अपन ने मान लिया 100% छात्रों ने भाग लिया। तो उसमें देखो कितने बच्चे फेल हो गए, पास कितने हो गए, 96% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। 96 पास हो गए तो फेल कितने हो जाएंगे, आपको पता है 4% जो बाकी बचे वो क्या हो गए, फेल हो गए। अब आपको दे रखा जो फेल हुए वो छात्र कितने हैं, असफल छात्र कितने हैं, 50। तो 4% बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 50 में अपन भाग दे देंगे किसका, 4 का। तो क्या हो जाएगा, 1% का वो मान आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, कुल छात्र। तो कुल छात्र कितने हैं, 100%। तो गुणा कर देंगे 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1250। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। बात समझ में आ गई। तो इसको भी आप लोग करो नोट डाउन। वही साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस किया करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों को भी शेयर करना। चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।